नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। धौलपुर पुलिस और वांटेड डकैत के बीच मुठभेड़। 45,000 रुपए के इनामी बदमाश को लगी गोली। यूपी और राजस्थान पुलिस को थी तलाश। डकैत वाजवीर उर्फ रज्जू को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान और यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने इस डकैत के बाएं जांघ में गोली लगी। पुलिस ने इस पर 45,000 रुपए का इनाम भी रखा था। मामला धौलपुर के बसेड़ी इलाके का है। डीएसपी इंचार्ज नीरज शर्मा ने बताया कि राजवीर उर्फ रज्जू पुत्र दीवान सिंह कंचनपुर धौलपुर के छिंगा का अड्डा अतिराजपुरा का रहने वाला है। मंगलवार को कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर की तलाश में राजस्थान आर्ड कॉन्स्टेबिलिटी आरएसी कमांडो और पुलिस की टीम बसेड़ी धौलपुर इलाके में गश्त कर रही थी। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे आरएसी कमांडो रुपेंद्र सिंह और कांस्टेबल अशोक कुमार मीणा को मुखबिर से राजवीर के अपने दो साथियों के साथ उस रूट पर आने की सूचना मिली। टीम ने बसेड़ी इलाके के पिपरौन पुलिया पर कांस्टेबल अशोक कुमार के साथ कमांडो रुपेंद्र को छोड़ दिया। बाकी साथी पिपरौन पुलिया से करीब 100 मीटर की दूरी पर सरकारी कॉलेज के सामने निगरानी करने लगे। शाम करीब 6:45 पर राजवीर अपने साथियों के साथ बाइक से सरकारी कॉलेज के सामने से निकला। वहां पहले से ही खड़े कमांडो रुपेंद्र और कांस्टेबल अशोक कुमार ने उसे रुकने का इशारा किया। डकैत के साथी ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इतने में उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। राजवीर खतरे को भांपकर वहां से भागने लगा। पुलिस ने राजवीर का पीछा किया। राजवीर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। डकैत राजवीर ने पुलिस से बचने के लिए 7 राउंड फायर किए। आरएसी कमांडो रुपेंद्र और पुलिस कांस्टेबल अशोक कुमार मीणा बाल बाल बच गए। गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। इसके जवाब में कांस्टेबल अशोक मीणा ने एक 47 से 5 राउंड फायर किए। एक गोली डकैत की जांघ में लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मौका पाकर डकैत के दोनों साथी फरार हो गए। शाम करीब 6:45 बजे राजवीर अपने साथियों के साथ बाइक से सरकारी कॉलेज के सामने से निकला। वहां पहले से ही खड़े कमांडर रुपेंद्र और कांस्टेबल अशोक कुमार ने उसे रोकने का इशारा किया। डकैत के साथी ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इतने में उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। राजवीर खतरे से भागकर वहां से भागने लगा। पुलिस ने राजवीर का पीछा किया। राजवीर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। डकैत राजवीर ने पुलिस से बचने के लिए 7 राउंड फायर किए। आरएसी कमांडो रुपेंद्र और पुलिस कांस्टेबल अशोक कुमार मीणा बाल बाल बच गए। गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। इसके जवाब में कांस्टेबल अशोक मीणा ने AK-47 से 5 राउंड फायर किए, जिससे एक गोली डकैत की जांघ में लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मौका पाकर डकैत के दोनों साथी फरार हो गए। राजवीर पर धौलपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह हथियार के दम पर चोरी, नकबजनी और लूट की वारदात को अंजाम देता था। धौलपुर पुलिस से 25,000 रुपए और उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस से 20,000 रुपए का इनाम राजवीर को था। डीएसपी इंचार्ज हेड कांस्टेबल नीरज शर्मा ने बसेड़ी थाने में राजवीर के खिलाफ जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। धौलपुर जिले में टॉप 10 डकैत गिरोह का सफाया करने के लिए पुलिस के अलावा आरएसी कमांडो की भी टीम तैयार की गई है, जिस टीम को कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया है। इसी दौरान टीम को धौलपुर के नामी डकैत राजवीर के आने की सूचना मिली थी। इस ऑपरेशन में आरएसी कमांडो के हेड कांस्टेबल नीरज शर्मा, कमांडो रुपेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, नरेश कुमार, चंद्रभान विश्वपाल, राजकुमार शर्मा, अशोक कुमार मीणा की अहम भूमिका रही। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39।
10-10 हजार रुपए के 4 इनामी बजरी माफिया गिरफ्तार, पुलिस पर किया था जानलेवा हमला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मामला दर्ज। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के 4 इनामी बजरी माफियाओं को सैपू बाईपास से गिरफ्तार किया है। 19 मार्च को आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया था। थाना प्रभारी रामरेश मीणा ने बताया कि 19 मार्च को मानपुर का पुरा में पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़ हुई थी। कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया पुलिस टीम पर पथराव कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्कालीन समय पर बजरी माफियाओं को चिन्हित कर धारा 143, 332, 353, 307, 336, 379 आईपीसी व 29/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 41-42 फॉरेस्ट एक्ट में अभियोग दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह करते हुए लगातार फरार चल रहे थे। मंगलवार को स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि इनामी बदमाश सैपू बाईपास पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस टीम का गठन कर मौके पर कार्यवाही के लिए भेजा गया है। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर 10-10 हजार रुपए के इनामी राधे उर्फ राधेश्याम पुत्र दौलतराम निवासी ठाकुरी का पुरा, अजब सिंह पुत्र परसादी निवासी नरसिंहगढ़, नेमीचंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी नगला गढ़वा सैया जिला आगरा और अनिल पुत्र नटखीलाल निवासी मानपुर का पुरा को गिरफ्तार किया है। फायरिंग और मारपीट करने का फरार आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर की थी वारदात, 3 महीने से पुलिस कर रही थी तलाश। धौलपुर घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग करने का फरार आरोपी गिरफ्तार किया है। थाना नाजनपुर पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग करने के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 3 महीने पहले बलवंत का पुरा गांव में वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी गिरी ने बताया कि 11 फरवरी को पीड़ित राम अवतार शर्मा ने थाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि कुछ आरोपी उसके घर में घुसकर लूटपाट कर मारपीट करने के बाद आरोपी फायरिंग करते हुए निकले। जिस मामले में फरार चल रहे आरोपी गज बहादुर उर्फ कल्ला पुत्र हरि सिंह निवासी दिल्ली थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी राज बहादुर के नादनपुर थाने के पास आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे घटना में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंबल बजरी से भरा ट्रक पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ले जा रहा था आगरा, वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज। अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रक को सदर थाना पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस से गिरफ्त में आया आरोपी ट्रक की प्लेट नंबर बदलकर अवैध तरीके से चंबल बजरी की तस्करी कर रहा था। सदर थाना प्रभारी रामरेश मीणा ने बताया कि घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर एसपी के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक चंबल बजरी से भरे ट्रक को कपड़े की तिरपाल से ढककर उत्तर प्रदेश की आगरा की ओर ले जा रहा है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही बजरी से भरी ट्रक की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी में पुलिस ने मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली, तो उसके अंदर चंबल की गीली बजरी भरी हुई मिली, जिस पर पुलिस ने आरोपी भगवती उम्र 36 साल पुत्र कल्लू नाइक निवासी सरायचूला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के साथ कपड़े की तिरपाल से ट्रक को ढककर आगरा ले जा रहा था, जिसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सर, आज जो कार्रवाई की है इसके बारे में बताएं। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के निर्देशन में संपूर्ण रेंज के अंदर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मीणा जी के निर्देशन में लगातार कार्रवाई जारी है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक जो 12 चक्कर का ट्रक है वो बजरी का रेता लेकर के आ रहा है। सूचना पर हमारी टीम के द्वारा सदर चौराहे पर नाकाबंदी की गई। ट्रक को रुकवाया गया तो ट्रक ऊपर से बिल्कुल कवर्ड था, उसको चेक किया गया तो उसके अंदर चंबल का रेता भरा हुआ था। हमने इसमें एक जो ट्रक का चालक था भगवती सन कल्लू उर्फ कालीचरण जाति नाई निवासी जैतपुर थाना सरायचूला। पार्वती नदी की तलहाटी में अज्ञात कारणों से लगी आग। आज दोपहर 12 बजे के लगभग पार्वती पुल के नीचे से की ओर चौराखेड़ा और कुम्हेरी गांव के बीच प्रभावित हो रही पार्वती नदी की तलहटी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। आग को काबू करने के लिए वहां चारवाहों जो पशु चरा रहे थे उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए नदी से पानी ला लाकर आग पर काबू पाया, नहीं तो आग और अधिक विकराल रूप ले सकती थी। सैफों से अजित परिहार की रिपोर्ट।
मनिया थाना क्षेत्र के सिंगरौली गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर को जब्त करने गई पुलिस एवं डिस्कॉम की टीम पर ग्रामीणों ने लामबंद होकर पथराव और हमला कर दिया। पुलिस द्वारा भी ग्रामीणों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि हताहत कोई नहीं हुई। विद्युत निगम के पुलिस सहयोग से 1 दर्जन से अधिक ट्रांसफार्मर को जब्त किया गया है। विद्युत निगम की 2 करोड़ से अधिक की राशि ग्रामीणों पर बकाया चली आ रही थी। विद्युत निगम के ईएन अनुराग मित्तल ने बताया कि मनिया क्षेत्र के बड़ा गांव और सिंगरौली में ग्रामीणों पर विद्युत निगम की 2 करोड़ से अधिक की राशि बकाया चली आ रही थी। विगत 4 साल से विद्युत निगम के अधिकारी राशि को वसूलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों द्वारा निगम की राशि को जमा नहीं कराया जा रहा था। विद्युत निगम द्वारा ग्रामीणों को नोटिस जारी कर हिदायत दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने राशि को जमा नहीं कराया। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं में घरेलू एवं खेती को भी शामिल है। बुधवार को सेपो सीओ आनंद कुमार राव और मनिया सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में डिस्कॉम के आला अधिकारियों को साथ लेकर कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही के दौरान डिस्कॉम एवं पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक बिजली के ट्रांसफार्मर को जब्त किया है। बसेड़ी उपखंड अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। बसेड़ी उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा बुधवार को औचक निरीक्षण पर रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सालय बसेड़ी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मठवादरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय पशु चिकित्सालय बसेड़ी की व्यवस्था सही नहीं पाई गई, तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मठवादरी में एक अध्यापक के अनुपस्थित पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी किया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, त्यागी। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर ने बढ़ाया जिले का मान। धौलपुर जेल रोड आशियाना कॉलोनी स्थित सेंट जोसेफ इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल का 10th सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें स्कूल की छात्रा अर्पणा शर्मा, सौम्या त्यागी और आशी बंसल ने 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय की टॉपर्स बनी। वहीं अन्य विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ एवं 100% परिणाम देकर विद्यालय का जिले भर में मान बढ़ाया। परीक्षा के 100% परिणाम को देखते हुए विद्यालय के निदेशक एडवोकेट शरीफ खान और प्राचार्य प्रवीण त्यागी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी तरह के परिणाम देकर धौलपुर जिले का नाम रोशन करने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और विद्यालय परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। इस उपरांत विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। अंत में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने होनहार विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। सचिव बीएलएसए रेखा यादव द्वारा बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण कर जाने बच्चों से हालात। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल गृह के उपेक्षित बालक और संप्रेक्षण गृह के अपचारी बालकों से रूबरू होकर गृह में बालकों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वच्छ पेयजल व अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अधीक्षक संप्रेक्षण गृह रामराज मीणा, कनिष्ठ सहायक संजय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सुरेंद्र सिंह सहित गृह के कर्मचारीगण मौजूद रहे। विद्यालय सदस्यता अभियान का हुआ समापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के बसेड़ी इकाई पर जयपुर प्रांत द्वारा 5 मई से 15 मई तक विद्यालय सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसके अंतिम दिन एबीवीपी धौलपुर के नगर इकाई बसेड़ी में सदस्यता अभियान चलाया गया। एबीवीपी नगर बसेड़ी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जादौन और नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए आयाम, कार्य और गतिविधियों के बारे में बताते हुए छात्रों को उनके हकों के लिए लड़ने के साथ ही पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष ने बताया कि छात्रों के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्टूडेंट हेल्प डेस्क जैसे कार्यक्रम परिसरों में किए जाते हैं। इस मौके पर सदस्यता विस्तारक बयाना के पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दिलीप कलसाना, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जादव, नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर, महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष रामस्वरूप और अन्य एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का पीला पंजा।
सलमतरा उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश अनुसार कस्बा में आज बुधवार को नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान किया गया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन ने स्थायी और अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों पर नगर पालिका प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की और मौके पर ही अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। साथ ही कार्यवाही के दौरान प्रशासन को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनते हुए जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किए। साथ ही इस संदर्भ में नगर पालिका ईओ दीपक गोयल ने बताया कि आज बुधवार को नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से झिन्ना पाड़ा मोहल्ला, करौली बस स्टैंड, बिजली घर के पास आदि जगहों पर लोगों के द्वारा किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों को किसी भी तरीके से अतिक्रमण न करने की नसीहत दी गई है। साथ ही बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। इस दौरान नगर पालिका ईओ दीपक गोयल, थाना प्रभारी गौरव कुमार, नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता गौरव जगर, अभिषेक दुबे, मुस्तकीम खान, मदन पाल सहित बड़ी संख्या में नगर पालिका प्रशासन के लोग सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हथियार का भय दिखाकर चोरों ने दिया चोरी के वारदात को अंजाम। सोने के आभूषण सहित 75,000 रुपए चुराकर ले गए चोर। पीड़िता ने नामजद चोरों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। पसड़ी कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी और लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात चोरों ने हथियार का भय दिखाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने नामजद चोरों के खिलाफ बसेड़ी थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया। पीड़िता सीमा पत्नी मुकेश जाति ठाकुर निवासी दीनपुर बसेड़ी ने बताया कि बीती रात तकरीबन 12:30 बजे पीड़िता, उसकी जिठानी सीमा और उसकी सास राजवती एवं सीमा के बच्चे अपने घर के आंगन में सो रहे थे। तभी घर में कुछ गिरने की आवाज हुई तो आवाज सुनकर पीड़िता, उसकी जिठानी सीमा व सास राजवती जाग गए तो देखा कि घर में चोर चोरी कर रहे हैं, सामान बिखरा पड़ा है। सीमा ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े चोरों ने अवैध कट्टे, हॉकी व लाठियों का भय दिखाकर बोला कि अगर तुम लोगों ने शोर मचाया तो जान से मार देंगे। पास खड़े चोरों को सीमा ने पहचान लिया। वे चोर सुभाष पुत्र लक्ष्मी नारायण, राहुल पुत्र लक्ष्मी नारायण, किशनकांत ऋषि, राधेश्याम पुत्रगण, लालाराम जाति ब्राह्मण निवासी दीनपुर के ही थे तथा उनके साथ अन्य 4 से 5 लोग थे जो नकाबपोश थे। ये चोर चोरी करके चले गए, धमकी देकर चले गए, आज तेरा पति मुकेश नहीं मिला तो हम उसे जान से मार कर ही जाते। चोरों के चले जाने के बाद पीड़िता व उसके परिजनों ने देखा तो उक्त चोर एक सोने की अंगूठी, चांदी की पाजेब, 200 ग्राम वजन की तथा बेटी की शादी को सामान लाने के रखे 75,000 रुपए चोरी कर ले गए। पीड़िता व परिजनों के शोर मचाने पर हरिओम सतीश परमार भी आ गए, जिन्होंने घर का बिखरा सामान देखा व भागते हुए चोरों को भी देखा। घटना के समय पीड़िता का पति व जेठ का लड़का घर पर नहीं थे। पीड़िता ने नामजद चोरों के खिलाफ बसेड़ी थाने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराकर कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आपने बचाना है? आपने मैंने पहचाना है, नाम था ऋषि, किशनकांत, राधे और मुसवार और वो जिसके बारे में आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया है? हाँ, नाम तो भी आए हैं, नाम तो बजे हैं, फिर भी आए हैं, वो हरिओम आया है, पुलिस आया है, फिर भी नाम दे रहा है। राजाखेड़ा पुलिस द्वारा अपहरण व चंबल रेता चोरी के मामले में किया गया एक व्यक्ति गिरफ्तार, आरोपी पर 20,000 रुपए का था इनाम घोषित। राजाखेड़ा पुलिस द्वारा अपहरण एवं चंबल रेता चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि राजाखेड़ा क्षेत्र के सिंघावली कला पंचायत के ग्राम डेरावली निवासी एक व्यक्ति ने अपने भाई के अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जो थाना राजाखेड़ा में मुकदमा नंबर 116/024 धारा 143, 323, 341, 365 हुआ और मुकदमा नंबर 109/2024 धारा 379, 41, 42 वन अधिनियम और 51, 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राम भरत पुत्र यशपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी देवखेड़ा को एक 315 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस के सहित थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गड़ी जाफर के घाट से गिरफ्तार किया गया। राजाखेड़ा से बुध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुर की प्रधान अध्यापिका ने छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए किया जनसंपर्क।
राजाखेड़ा कस्बा के वार्ड नंबर 2, 3, 4 अंबरपुर में राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबरपुर के प्रधान अध्यापिका शरद भटनागर ने विद्यालय से छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों के साथ नए प्रवेश हेतु जनसंपर्क के लिए रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ विद्यालय से वार्ड नंबर 2, 3, 4 में छात्रों के माता पिता से जनसंपर्क किया गया। विद्यालय में नए प्रवेश लेने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई छोटी बड़ी योजना की जानकारी देते हुए अंबरपुर के वार्ड नंबर 2, 3, 4 में भ्रमण करने के बाद पुनः रैली का विद्यालय में समापन किया गया। विद्यालय प्रधान अध्यापिका शरद भटनागर जनसंपर्क के बाद विद्यालय में छात्रों और छात्राओं के अभिभावकों द्वारा नए प्रवेश दिलाए गए। सरकारी विद्यालय में नवीन प्रवेश हेतु चलाया गया अभियान राजाखेड़ा कस्बे के अंबरपुर में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज बुधवार को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ विद्यालय स्टाफ के द्वारा नगर पालिका के वार्ड 2, 3, 4 में रैली निकाली गई और जनसंपर्क किया गया। विद्यालय प्रधान अध्यापिका शरद भटनागर द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया और प्रवेश लेने के लिए उत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मोहन, श्याम, अर्चना, सपना, गजेंद्र अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बिंदु सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट। रामकथा के तीसरे दिन राजाखेड़ा में पंचमुखी हनुमान जी महाराज के प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन, जिसमें कथावाचिका बाल विदेशु लक्ष्मी ने राम जन्म की पावन कथा सुनाई और रावण कुंभकर्ण विभीषण का जन्म, अजय और विजय को श्राप, ब्रह्मा जी द्वारा कुंभकर्ण को वरदान आदि अन्य कथाओं का लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें सारे भक्त श्रोतागण मस्ती में झूम उठे और रामचंद्र जी के जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गुंजायमान रहा। विदुषी जी ने बताया कि संसार में राम नाम रूपी धन कमाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार में भी और परमात्मा के पास जाने पर भी वही राम नाम रूपी धन काम आता है। विदुषी जी की कथा सुनकर सारे भक्तों का हृदय गदगद हो गया। राजाखेड़ा से बिंदु सिंह मुदेनिया की रिपोर्ट। समर फुटबॉल बेबी लीग 19 मई से शुरू। जिला फुटबॉल संघ द्वारा फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों में रुझान पैदा करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय समर फुटबॉल बेबी लीग का प्रारंभ 19 मई से किया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान ने बताया कि प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के 150 से अधिक खिलाड़ी भागीदारी निभा रहे हैं और प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग है और गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों को खेल के माध्यम से मोबाइल से दूर रखना, साथ ही फुटबॉल खेल के प्रति खिलाड़ियों में रुझान पैदा करना है, जिससे वह फुटबॉल के खेल को बेहतर खेले और प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर जिले का नाम गौरवान्वित करे। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर आयोजन कमेटी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है और नियमित रूप से मैदान की साफ सफाई की जा रही है। नगर परिषद के सहयोग से प्रतिदिन खिलाड़ियों के लिए अच्छा खेल मैदान तैयार करने के लिए सफाई कराई जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी नियमित इंदिरा गांधी स्टेडियम पर अभ्यास करते देखे जाते हैं। उपखंड अधिकारी ने क्रय विक्रय सहकारी समिति बसेड़ी का किया औचक निरीक्षण। उपखंड अधिकारी बसेड़ी दिनेश शर्मा ने आज बसेड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बसेड़ी में समर्थन मूल्य व खरीद वर्ष 2024-25 का औचक निरीक्षण किया। समिति के द्वारा सरसों खरीदे हेतु पंजीयन किसानों की कुल संख्या 220 है, जिनमें से कल दिनांक 14 मई तक 99 किसानों से 2180 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। उक्त किसानों में से व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बसेड़ी बलवीर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 41 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। समिति के स्तर पर शेष किसानों के भुगतान शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए। व्यवस्थापक ने आगामी 3 दिन से किसानों को भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही समिति के भंडार गृह का निरीक्षण किया। भंडार घर में स्थित कट्टों के रखरखाव में आवश्यक सावधानी और भंडार गृह की साफ सफाई और सुरक्षा दुरुस्त करने हेतु व्यवस्थापक को निर्देश दिए। इस पर व्यवस्थापक द्वारा समिति के स्तर पर समिति बैंक खाते में राशि उपलब्ध नहीं होने से अवगत कराया गया। व्यवस्थापक द्वारा राजफेड द्वारा समिति का कमीशन भुगतान 2018-19 के पश्चात नहीं होना बताया, जिससे समिति स्तर पर रखरखाव व वेतन आदि के भुगतान में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। समिति स्तर पर राजफेड के द्वारा 18 लाख रुपए की राशि का ऐसा भुगतान चाहा जा रहा है जो भुगतान वास्तविकता में नहीं है, जिससे समिति को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।